दोस्तों अतमाद और तकब्बर जो है ना, वो है एक ही ख़ानदान के, सब दोनों एक ही ख़ानदान के अफराद हैं। मगर इतमाद और तकब्बर जो है ना होती है ना, उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। ये फ़र्क क्यों होता है ये बताता हूँ मैं आपको। इतमाद जो होता है ना, वो कहता है कि मैं सही हूँ, और जो अना होती है ना बंदे का, तकब्बर मैं होती है, वो कहता है मैं ठीक हूँ। इतमाद कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और तकब्बुर कहता है कि मैं किसी से हार ही नहीं सकता, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। इत्माद कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, और तकब्बुर कहता है मेरे अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जो इत्माद की गूंज होती है ना, वो आपको बुलंदियों पे ले जाती है, क्योंकि इसमें ना मैं नहीं होती है। जैसा कि तकब्बुर और अना में मैं होती है ना, इसमें मैं नहीं होती है। इसकी जो गूंज है इसकी आपको हमेशा ऊंचाई की तरफ लेके जाती है, और जो तकब्बर है वो हमेशा कुछ भी कर ले वो आपकी बर्बादी का सबब ही बनता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी यही बनती है, जो हर अल्फाज में ये कहता है कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। हमेशा तकब्बर इसलिए लोगों को बर्बाद कर देता है कि हर काम में ये कहता है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और ये मैं ही तकब्बर से करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको ये मैं ही बर्बाद करके रख देती है। और उनकी बर्बादी का मेन सबब ही वो जो तकब्बर होता है, अना होती है ना, वो होता है। तकब्बर और अना में ना मैं के अलावा कुछ होता ही नहीं है, बस हवा ही भरी होती है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ तकब्बर ही कर सकता है, जो कि अल्लाह को भी नहीं पसंद। और जो इतमाद है, अपने आप पे यकीन है, वो अगर कोई बंदा उस पर रुक जाता है, उस पर फोकस कर लेता है, तो वो आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा।